क्या मामला है? देखिए, हमारे क्लाइंट इस्लाम उर्फ ओलू को अभी आपने देखा होगा फूड वैली से कुछ लोग जो कि यूनिफॉर्म में नहीं थे वो अरेस्ट करके लेकर के जाते हैं। अरेस्ट करके ले जाने के बाद जिस तरीके से उसकी वाइफ उसके बच्चे वहां पर जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे, उस कंडीशन में ये होना चाहिए था कि एटलीस्ट ठीक है आप उनकी रेकी कर लेते, आप उनके पीछे रहते, फैमिली को ड्रॉप करने के बाद आप जो है अरेस्ट कर सकते थे। बट एट द टाइम ऑफ रिमांड देखा यह जाता है कि उस अक्यूज के बॉडी के ऊपर मल्टीपल इंजरीज है, मतलब कस्टोडियल पुलिस कस्टडी में उसके साथ जो है वायलेंस किया गया। तो बिफोर द लर्नड कोर्ट एट द टाइम ऑफ रिमांड I had moved an application under section 38 BNSS to, in the form of requesting manner, we had asked the court to kindly examine the body of the accused, जहां पर मल्टीपल इंजरीज को देखा गया। उसके बाद कोर्ट एक्शन लेती है कि विद इन नो टाइम the SHO concerned should bring the entire CCTV footage of the police station, which was not being brought before the honorable court on that day. After that, court order पास करती है, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ को जो है नोटिस देती है, इन्फॉर्म करती है कि और कंसर्न CGM लखनऊ, ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यू दिल्ली एज वेल एज द कमिश्नर ऑफ लखनऊ एंड प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के इनके खिलाफ विद इन 15 डेज एक्शन होना चाहिए और एंटायर CCTV फुटेज को एज सुन एज पॉसिबल बिफोर द लर्नड कोर्ट लेकर के आना चाहिए। आज की डेट तक के CCTV फुटेज को लाया नहीं गया और कोर्ट के द्वारा सब लोगों को इन्फॉर्म किया गया है कि विद इन 15 डेज इन लोगों के खिलाफ एक्शन हो, जिसमें 2 कांस्टेबल को स्पेसिफिक जो है कोर्ट ने उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया है। बट द रिमेनिंग पुलिस ऑफिशियल्स उनके अगेंस्ट अभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। पीड़िता न्याय के लिए कहां जा रही है, कहां कर रही है? द सिचुएशन राइट नाउ इज के वो तो अपने हस्बैंड के लिए फिलहाल रिलीफ के लिए लगी हैं कि एज एन एनी हाउ उनके हस्बैंड को जो है जुडिशियल कस्टडी में ट्रांसफर हुए हैं उनकी एज सुन एज पॉसिबल उनकी बेल हो और वो बाहर आए, अपनी फैमिली के साथ जो है उसी तरीके से रहे। और प्रीवियसली भी जो है कई बार जो है सिंगल अरेस्ट के ऊपर जो है इस अक्यूज की क्रिमिनल हिस्ट्री को डेवलप किया गया है बाय द PS ठाकुरगंज। तो सिंगल अरेस्ट पे कई मुकदमे इनको दिए गए और एक देखना ये चाहिए कि वेदर द अक्यूज हैज एवर बीन कन्विक्टेड इन एनी केस और नॉट। आप इन्वेस्टिगेशन FIR होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट फाइल होती है, वो ये जस्टिफाई नहीं कर देती है कि जो है ही इज एक्चुअली अक्यूज्ड। आज तक के किसी केस में गिल्टी फाइंड नहीं हुआ, वो कोई कन्विक्शन उसका आज तक के नहीं हुआ है और अननेसेसरीली फॉल्स एंड बोगस केसेस उसके ऊपर जो है इम्प्लीकेट किए जा रहे हैं, बार बार लगाए जा रहे हैं। अभी जो पुलिस ने उन्हें उठाया, जो अरेस्टिंग की थी वहां से वैली जी, तो क्या मामला बता रही है पुलिस ने? ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ठाकुरगंज पुलिस उठा करके लेकर के जाती है उनको ब्रूटली वहां से और बताते हैं कि दुबग्गा थाना में एक FIR हुई थी 307 की, आज से महीना 2 महीना 3 महीना पहले। अब एन FIR वॉज लॉन्च एट PS दुबग्गा, बट अनफॉर्चुनेटली द इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंडक्टेड समहाउ बाय PS ठाकुरगंज और लेकर के ये जा रहे हैं। मजे की बात यह कि एट द टाइम ऑफ रिमांड हम लोगों ने रिमांड रिफ्यूजल की एप्लीकेशन 187 BNSS में बिफोर द लर्नड कोर्ट भी दी थी कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट एंड ऑन द डेट ऑफ इंसिडेंट द एप्लीकेंट वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द प्लेस ऑफ अकरेंस। उसकी CCTV फुटेज भी हम लोगों ने लर्नड कोर्ट को दी है कि जो है आप देखें कि जिस वक्त का घटना का समय और घटना का दिन वो बताया जा रहा है उस समय वो जो है शख्स दूसरी जगह पर आलमबाग में है। तो हाउ कम इज इट पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू कमिट द क्राइम एट दैट वेरी टाइम व्हेन ही इज ऑन अनदर प्लेस? उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि टीन शेड उसमें गिरे हैं और कोई भी किसी का भी फेस क्लियर नहीं है। लर्नड कोर्ट ने भी ये क्वेरी रेज आउट करी कि आप ये बताइए कि इसके अंदर किसी खोखे की, किसी पिस्टल की, किसी कट्टे की, किसी चीज की रिकवरी हुई है? इनके पास से तो छोड़ दीजिए, क्या मौके से आप लोगों ने किसी चीज की बरामदगी करी है? मौके से भी किसी चीज की कोई खाली खोखे वगैरह की भी मोस्ट प्रोबेबली अभी तक के जो है बरामदगी नहीं थी।